समय बदलने के साथ हर कोई बदलता है, वैसे ही तकनीक और तौर तरीके भी। बीतते हुए समय को तो हम रोक नहीं सकते, पर हर किसी को उसके किस्से सुनने में बहुत दिलचस्पी होती है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि पहले चुनाव कैसे होते थे। भारत का पहला आम चुनाव साल 1951 से 1952 में हुआ था और लोकसभा की 489 पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चली थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी श्याम सरन नेगी पहले मतदाता थे। देश में आज़ादी के 2 साल के अंदर ही चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। उस समय लोगों को वोट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए असल चुनाव से पहले मॉक वोटिंग कराई गई थी। लोगों को वीडियो बनाकर दिखाए गए थे ताकि उन्हें ये मालूम चल सके कि वोटिंग करने का तरीका क्या है। इसके लिए वोटिंग के वीडियो बनाकर लोगों को दिखाए गए थे और वोट डालने के लिए जागरूक किया गया था। पहले चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 85% ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय 489 सीट लोकसभा की थी, जिन पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी और 21 फरवरी 1952 तक चली थी। पहले चुनाव के तरीके अलग होते थे। एक जगह लोग इकट्ठा हो जाते थे, उनके नाम लिए जाते थे और उनके हाथ उठाने के बाद उनकी संख्या लिखी जाती थी। उसके बाद चुनाव के तरीके में बदलाव किए गए, जैसे बैलेट बॉक्स थे और उसमें पार्टी के सिंबल बने थे। चुनाव अधिकारी एक खाली पर्ची दे देते थे, जिससे वोटर अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार के चिन्ह के बैलेट बॉक्स में अपनी पर्ची डाल देते थे। लेकिन इसकी गिनती में जब कई दिक्कतें आईं तो फिर से बदलाव किए गए। अब पर्ची पर हर पार्टी का सिंबल बना हुआ था और जिस पर टिक लगाकर बैलेट बॉक्स में डालना होता था। इसके बाद साल 1982 में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि केरला में इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एजी राव एंड रवि पोवैया, 2 प्रोफेसर आईआईटी के डिज़ाइन किए थे। उसके बाद वीवीपैट वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो राज्य के किसी 5 चुनाव क्षेत्र में होगा और मतदाताओं के वोट देने के बाद उस पार्टी का चिन्ह उस मशीन पे 7 सेकंड के लिए रहेगा।